यदि हर सुबह नींद खुलते ही किसी लक्ष्य को लेकर आप उत्साहित नहीं हैं तो आप जी नहीं रहे, आप जिंदगी सिर्फ काट रहे हैं। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं बिलाल अहमद आपकी इस कॉम्पिटिटिव गुरु चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आप लोगों का करंट अफेयर्स का वीडियो सीरीज़ कंटिन्यू अपलोड हो रहा है। 2 वीडियो अपलोड हो चुका है। पहले वीडियो में मैंने संयुक्त सैन्य अभ्यास के बारे में बता चुका हूं, बहुत अच्छे से आप लोगों को याद भी करवा दिया है। दूसरे वीडियो में मैंने आप लोगों को जितने भी स्कीम होते हैं स्टेट से रिलेटेड जितने भी स्कीम हैं उन सारे स्कीम के बारे में हमने डिटेल बता दिया है, पूरा याद करवा दिया आप लोगों को अच्छे से ग्रुपिंग में बांट करके कौन सी स्कीम किस स्टेट से संबंधित है। और अब इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं महिलाओं की नियुक्ति, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2019-20 में इस साल जितने भी इम्पोर्टेंट महिलाओं की जो इम्पोर्टेंट पोस्ट पर जो नियुक्ति हुई है, जो खास नियुक्ति उन लोगों की हुई है, उनके बारे में आज हम बताएंगे। इससे भी बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, डायरेक्ट पूछ ले जाते हैं, ठीक है। तो इनको भी आपको ध्यान में रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो ऐसे तो याद करने में आप लोगों को थोड़ा सा मुश्किल होता है बुक के माध्यम से, इसलिए हम वीडियो में आप लोगों को लेकर के आए हैं। इसमें भी हम आप लोगों को ग्रुप में बांट के आपको याद करवा देंगे। इस वीडियो का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको बताना नहीं है, बल्कि आपको याद करवा देना है, ताकि आपको दोबारा फिर से कोई बुक करने की ज़रूरत नहीं पड़े या कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़े। अगर आप एक बार भरोसा करके हमारे पास आए हैं तो हम आपको याद करवा करके ही भेजेंगे यहाँ से, ठीक है। तो बस आपसे यही एक रिक्वेस्ट है कि आप फोकस होकर के इस वीडियो को देखें और बार बार रिवाइज करें, जैसे मैं रिवाइज करवाता हूं, ठीक है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहले ग्रुप में हम लोग पढ़ेंगे कि राष्ट्रीय नियुक्तियां, जो महिलाओं की जितने भी राष्ट्रीय स्तर पर जो नियुक्ति हुई है उनके बारे में पढ़ें कि किन का अपॉइंटमेंट कहाँ पे हुआ है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ठीक है, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में जज बनी पहली महिला वकील। पहली बार ऐसा हुआ है जो सुप्रीम कोर्ट में जज बनी है, डायरेक्ट वहाँ की वकील, मतलब कि वकालत करने वाली वकील जो थी वो पहले ही क्या बनी है, सुप्रीम कोर्ट की जज बनाई गई है, ठीक है। तो पहली बार इंडिया में ऐसा हुआ है कि जो भी अगर कोई वकील होते हैं वो वकील पहले जज बनते हैं। वकालत करते करते अगर किसी को जज बनाया जाता है तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट का जज आज तक कभी नहीं कोई बना था। वकील को पहले सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट का जज बनाया जाता है, और सुप्रीम कोर्ट के जो भी जज होते हैं वो किसी और कोर्ट के जो जज होते हैं उनको प्रमोशन करके उनको लेकर के आया जाता है सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन ये जो हैं पहली ऐसी महिला हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट की वकील से उनको डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया है, ठीक है। तो वो कौन है, तो वो इंदु मल्होत्रा, याद रखिएगा। इंदु मल्होत्रा पहली ऐसी महिला है जो सुप्रीम कोर्ट में जज बनी है, पहली महिला वकील, ठीक है। तो कौन है, इनका क्या नाम है, तो इंदु मल्होत्रा, याद रखिएगा। इंदु मल्होत्रा कौन है, तो सुप्रीम कोर्ट की जज बनाई गई हैं, ठीक है। और ये क्या थी पहले, तो सुप्रीम कोर्ट में ये पहले वकील थी, वकालत करती थी, ठीक है। आगे आइए। सेना की पहली महिला जज बनाई गई ज्योति शर्मा। जितना भी पहला आएगा ना उसको आपको जरूर ध्यान में रखना है, क्योंकि वो जरूर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो सेना में पहली बार महिला जज बनी है वो कौन है, तो ज्योति शर्मा सेना की पहली महिला जज बनी है। इंदु मल्होत्रा सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज जो डायरेक्ट वकील से डायरेक्ट जज बनी है, ठीक है। तो वो इंदु मल्होत्रा। और सेना की पहली महिला जज कौन बनी है, तो वो है ज्योति शर्मा। अब आइए, पहली महिला डीआईजी भारतीय तट रक्षक बल की पहली महिला डीआईजी बनाई गई है, वो नूपुर कुलश्रेष्ठ को, ठीक है। तो नूपुर कुलश्रेष्ठ जो है वो पहली महिला डीआईजी बनी है, जो किसकी डीआईजी है, तो भारतीय तट रक्षक बल की। इससे पहले महिला डीआईजी नहीं थी, ये पहली महिला डीआईजी हैं जो भारतीय तट रक्षक बल की बनी है, ठीक है। तो वो कौन है, तो नूपुर कुलश्रेष्ठ, ठीक है। अब आइए, वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर बनी है। वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर वे कौन है, तो हीना जायसवाल, याद रखिएगा। हीना जायसवाल वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर है, ठीक है। तो इसको याद रखना है, वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन बनी है, तो वो हीना जायसवाल बनी है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज जो वकील से डायरेक्ट जज बनी है तो वो है इंदु मल्होत्रा, यही है इंदु मल्होत्रा, ठीक है। और सेना की पहली महिला जज कौन बनी है, तो वो है ज्योति शर्मा।
पहली महिला डीआईजी भारतीय तटरक्षक बल की, तो वो कौन है? नूपुर कुलश्रेष्ठ। वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन बनी है? तो हीना जायसवाल बनी है। और भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट कौन बनी है? तो वो है भावना कंठ। ठीक है, भावना कंठ भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट बनी है, मतलब लड़ाकू जहाज की पहली महिला पायलट बनी है, वो कौन है? भावना कंठ। ठीक है, तो वो कौन है? भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान की पायलट है। कौन है? तो भावना कंठ। ठीक है, इसको फिर से आप रिवाइज कर लीजिए, हम पूछेंगे आपको जवाब आंसर देना है। सुप्रीम कोर्ट की जज बनी पहली महिला वकील कौन है? इंदु मल्होत्रा। सेना की पहली महिला जज कौन बनी है? ज्योति शर्मा। पहली महिला डीआईजी भारतीय तटरक्षक बल की कौन बनी है? नूपुर कुलश्रेष्ठ। ठीक है, वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर हीना जायसवाल। ठीक है, भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट भावना कंठ। ठीक है, इनको याद रखना है। ये टोटल आपको 7 याद हो गए, जो भी हो 5-6 याद हो गए आपको। अब एक ग्रुप आपको याद हो गया, अब हम लोग अगले ग्रुप में आते हैं। ठीक है, अगले वाले ग्रुप में एक ग्रुप को हम लोग याद करके रिवाइज कर चुके हैं, अब हम लोग अगले ग्रुप में आते हैं। भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर बनी है, मतलब कि एम्बुलेंस की ड्राइवर बनाई गई है भारत की पहली महिला, वो कौन है? तो एम वीरा लक्ष्मी। एम वीरा लक्ष्मी को भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर बनाया गया है। ठीक है, तो भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर कौन बनी है? तो एम वीरा लक्ष्मी। याद रखिएगा, एम वीरा लक्ष्मी कौन है? तो भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर हैं। ठीक है, आगे ये नौसेना की पहली महिला पायलट, नौसेना की पहली महिला पायलट बनी है वो कौन? शिवांगी जोशी। शिवांगी जोशी, याद रखिएगा, शिवांगी जोशी जो है वो पहली महिला पायलट बनी है, किसकी? नौसेना की। तो नौसेना की पहली महिला पायलट शिवांगी जोशी। ठीक है, भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर तो एम वीरा लक्ष्मी। ठीक है, चलिए, भारत पैरालंपिक समिति की अध्यक्ष बनाई गई हैं, किनको बनाया गया है? तो दीपा मलिक को बनाया गया। दीपा मलिक नाम सुने होंगे आप, दीपा मलिक जो है वो भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष बनाई गई हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय पैरालंपिक समिति की अध्यक्ष कौन बनी है, तो वो है दीपा मलिक हैं। ठीक है, अब आगे आइए, हॉक एडवांस जेट मिशन को अंजाम दे सकने वाली पहली महिला पायलट कौन है? तो वह है मोहन सिंह जीतरवाल। ठीक है, मोहना सिंह जीतरवाल। मोहना सिंह जीतरवाल ये पहली महिला हैं जो हॉक एडवांस जेट मिशन को अंजाम दी है इन्होंने। ठीक है, तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि हॉक एडवांस जेट मिशन को अंजाम दे सकने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, महिला पायलट? तो वो मोहना सिंह जीतरवाल है। ठीक है, चलिए, सबसे युवा सांसद कौन है जो कि सबसे कम उम्र में सांसद बनी है? तो वो चंद्रानी मुर्मू है। ठीक है, चंद्रानी मुर्मू ये सबसे युवा सांसद बनी है। ठीक है, तो इनको याद रखना है कि सबसे युवा सांसद कौन बनी है? तो चंद्रानी मुर्मू। ठीक है, अब आ गया, ये एक ग्रुप हो गया, इस एक ग्रुप को फिर से आप रिवाइज कर लीजिए, हम पूछेंगे आप जवाब दीजिएगा। भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर कौन बनी है? तो एम वीरा लक्ष्मी। नौसेना की पहली महिला पायलट ये कौन बनी है? तो शिवांगी जोशी। ठीक है, भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष बनाई गई हैं, किसको बनाया गया है? दीपा मलिक को। हॉक एडवांस जेट मिशन को अंजाम दे सकने वाली पहली महिला पायलट ये कौन है? तो मोहना सिंह जीतरवाल। ठीक है, और सबसे युवा सांसद कौन बनी है? चंद्रानी मुर्मू। सबसे युवा सांसद कौन है? तो वो है चंद्रानी मुर्मू। ठीक है, चलिए, अब 1-2 ग्रुप आपका हो गया, अब लास्ट तीसरे ग्रुप में आते हैं, राष्ट्रीय वाले में, उसके बाद फिर हम लोग आएंगे अंतरराष्ट्रीय। ठीक है, तो अगला आइए, 1 मिनट, चलिए अब अगला आइए, चंद्रिमा शाह भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की पहली महिला अध्यक्ष। अगर आपसे पूछा जाए भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की पहली महिला अध्यक्ष किनको बनाया गया? तो चंद्रिमा शाह को बनाया गया। ठीक है, या आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की पहली महिला अध्यक्ष किनको बनाया गया है अभी? तो ये बनी है चंद्रिमा शाह। ठीक है, चंद्रिमा शाह को भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की पहली महिला अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, किनको बनाया गया है? चंद्रिमा शाह को। देश की पहली ट्रांसजेंडर चुनाव राजदूत बनाई गई हैं, किनको? गौरी सावंत। बहुत एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है कि देश की पहली ऐसी ट्रांसजेंडर चुनाव राजदूत बनाया गया है, चुनाव का राजदूत बनाया गया था पिछली बार, वो कौन थी? तो गौरी सावंत थी। ठीक है, 2019 के लोकसभा इलेक्शन में। तो देश की पहली महिला, पहली ट्रांसजेंडर चुनाव राजदूत कौन है? तो वो है गौरी सावंत। ठीक है, आगे ये भारत की पहली महिला फ्लाइट कमांडर ये कौन है? भारत की पहली महिला फ्लाइट कमांडर बनी है, ये कौन है? शालिजा धामी।
ठीक है, यही है शालिजा धामी, याद रखिएगा कि भारत की पहली महिला फ्लाइट कमांडर हैं। तो भारत की पहली महिला फ्लाइट कमांडर कौन है, कौन कौन बनाया गया है, तो वो शालिजा धामी बनी है। ठीक है, शालिजा धामी, ठीक है, भारत की पहली महिला फ्लाइट कमांडर हैं ये। भारत की पहली महिला फाइटर पायलट, ठीक है, फाइटर पायलट जो बनी है वो कौन है, तो शिवांगी सिंह है। ठीक है, तो भारत की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है वो कौन बनी है, तो शिवांगी सिंह। शिवांगी सिंह भारत की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है। ठीक है, तो वो कौन है, तो शिवांगी सिंह। युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला, युद्ध में सेवा मेडल पाने वाली पहली ऐसी महिला है वो कौन है, तो मिंटी अग्रवाल है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको याद रखना है कि युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो वो है मिंटी अग्रवाल। ठीक है, तो याद हो गया होगा मिंटी अग्रवाल। एक बार फिर से इसको रिवाइज कीजिए इस ग्रुप को। भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की पहली महिला अध्यक्ष किनको बनाया गया है, चंद्रिमा शाह को। ठीक है, देश की पहली ट्रांसजेंडर चुनाव राजदूत कौन किनको बनाया गया था, गौरी सावंत को। भारत की पहली महिला फ्लाइट कमांडर किनको बनाया गया है, तो शालिजा धामी को। ठीक है, भारत की पहली महिला फाइटर पायलट ये कौन बनी है, तो शिवांगी सिंह। ठीक है, युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला ये कौन है, तो मिंटी अग्रवाल है। मिंटी अग्रवाल को पहली महिला है जिनको युद्ध सेवा मेडल मिला है। ठीक है, तो चलिए, तो राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी महिलाओं की नियुक्ति हुई थी वो सारी अपॉइंटमेंट, सारी नियुक्ति आप पढ़ चुके हैं, यहाँ से यहाँ तक हमने बता चुके हैं। महिलाओं का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में 100% है कि आपके सारे एग्जाम में ये पूछे जाएगा, कोई ना कोई एक ज़रूर आपको मिलेगा। तो इसलिए इनको आप फिर से रिवाइज कीजिए, रिवाइज कर करके अच्छे से इसको याद कर लीजिए। ठीक है, और आशा करते हैं कि वो याद हो भी गया होगा आपको, अगर फोकस होकर आप लोग देख रहे हैं तो। चलिए अब हम लोग आते हैं अगले में। अब अंतर्राष्ट्रीय महिला नियुक्ति, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय महिलाओं की नियुक्ति कहाँ कहाँ पर हुई है वो देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो इनके बारे में अब देखा जाए। चलिए पहला ग्रुप स्टार्ट कीजिए। यूएनडीपी की सद्भावना दूत बनाया गया है। यूएनडीपी की सद्भावना दूत किनको बनाया गया, तो पद्मा लक्ष्मी को। याद रखिएगा, पद्मा लक्ष्मी को यूएनडीपी का सद्भावना दूत बनाया गया है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है कि यूएनडीपी की सद्भावना दूत कौन है, किनको बनाया गया है, तो पद्मा लक्ष्मी को। ठीक है, चलिए अगला, WHO के मुख्य वैज्ञानिक बनी है, कौन महिला है, तो सौम्या स्वामीनाथन। याद रखिएगा, सौम्या स्वामीनाथन WHO की मुख्य वैज्ञानिक है। ठीक है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की मुख्य वैज्ञानिक किनको बनाया गया है, तो सौम्या स्वामीनाथन को बनाया गया, इंडियन है ये। ठीक है, चलिए आगे आइए। यूएन वुमेन की उप कार्यकारी अध्यक्ष किनको बनाया गया, तो अनीता भाटिया को। अनीता भाटिया, ये सारा VVI है, सबको अच्छे से याद रखिएगा। तो यूएन वुमेन की उप कार्यकारी अध्यक्ष किनको बनाया गया है, तो अनीता भाटिया को। ठीक है, यूएन में वुमेन की उप कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, किनको, तो अनीता भाटिया। अटलांटिक महासागर पार करने वाली पहली महिला पायलट ये कौन है, तो आरोही पंडित है। ठीक है, आरोही पंडित जो है वो अटलांटिक महासागर पार करने वाली पहली महिला पायलट है। ठीक है, कौन है वो, आरोही पंडित। अब आगे आइए, यूरोपीय आयोग की पहली महिला अध्यक्ष। यूरोपीय आयोग की पहली महिला अध्यक्ष किनको बनाया गया है, तो उर्सुला वॉन डेर लेयन को। उर्सुला वॉन डेर लेयन को यूरोपीय आयोग की पहली महिला अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, तो इनको ज़रूर याद रखना है। यूरोपीय आयोग की पहली महिला अध्यक्ष किनको बनाया गया है, तो उर्सुला वॉन डेर लियन को। ठीक है, तो ये आपका एक ग्रुप हो गया। फिर से इसको रिवाइज कीजिए, हम पूछेंगे आप जवाब दीजिएगा। यूएनडीपी की सद्भावना दूत किनको बनाया गया है, पद्मा लक्ष्मी को। ठीक है, यूएनडीपी की सद्भावना दूत कौन बनी है, तो पद्मा लक्ष्मी। WHO की मुख्य वैज्ञानिक कौन है, तो सौम्या स्वामीनाथन, ये WHO की मुख्य वैज्ञानिक है। यूएन वुमेन की उप कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, किनको, अनीता भाटिया को। ठीक है, अनीता भाटिया क्या बनी है, तो यूएन वुमेन की उप कार्यकारी अध्यक्ष है। ठीक है, अटलांटिक महासागर पार करने वाली पहली महिला पायलट ये कौन है, तो आरोही पंडित। ठीक है, आरोही पंडित जो है वो अटलांटिक महासागर पार करने वाली पहली महिला पायलट है। ठीक है, आगे आइए। यूरोपीय आयोग की पहली महिला अध्यक्ष किनको बनाया गया है, तो उर्सुला वॉन डेर लेयन को। उर्सुला वॉन डेर लियन। ठीक है, इनको बनाया गया। तो ये याद रखना है, एक ग्रुप आपको पूरा हो गया है, याद भी हो गया होगा आपको, एक ग्रुप हमने पढ़ा के आपको रिवाइज भी करवा दिया है। अब आप लोग आते हैं अगले ग्रुप में, सेकंड ग्रुप में।
विश्व बैंक की सीएफओ, विश्व बैंक का सीएफओ किस महिला को बनाया गया है? तो अंशुला कांत को बनाया गया। याद रखिएगा, विश्व बैंक की सीएफओ है वर्ल्ड बैंक की सीएफओ किसको बनाया गया है? चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। ये किसको बनाया गया है? तो अंशुला कांत को बनाया गया है। ठीक है, तो विश्व बैंक की सीएफओ कौन बनी है? तो अंशुला कांत। ठीक है, आईसीसी मैच रेफरी के अंतर्राष्ट्रीय पैनल में शामिल होने वाली पहली महिला, प्रथम महिला, ये कौन है? तो जीएस लक्ष्मी है। जीएस लक्ष्मी जो कौन है? तो आईएस मैच रेफरी की अंतर्राष्ट्रीय पैनल में शामिल होने वाली पहली महिला है। ठीक है, तो आईसीसी मैच रेफरी के अंतर्राष्ट्रीय पैनल में शामिल होने वाली प्रथम महिला कौन है? तो जीएस लक्ष्मी। याद रखना है, जीएस लक्ष्मी। ठीक है, आगे ये ब्रिटेन की गृह सचिव, ब्रिटेन का गृह सचिव बनाया गया किसको? प्रीति पटेल को। ठीक है, प्रीति पटेल को ब्रिटेन का गृह सचिव बनाया गया। याद रखिएगा, ये इंडियन है, प्रीति पटेल वहाँ रहती हैं, तो ब्रिटेन का गृह सचिव इनको नियुक्त किया गया। किनको? प्रीति पटेल को। ठीक है, ब्रिटेन की वित्त मंत्री, ब्रिटेन का वित्त मंत्री बनाया गया किसको? ऋषि सुनक को। ऋषि सुनक की ये क्या, इनको क्या बनाया गया है? तो ब्रिटेन का वित्त मंत्री बनाया गया है। ठीक है, तो ब्रिटेन का वित्त मंत्री किनको बनाया गया है? तो ऋषि सुनक को। ठीक है, ये एक फीमेल है, ये इंडियन फीमेल है, भारतीय महिला है, इनको क्या बनाया गया है? ब्रिटेन का वित्त मंत्री बनाया गया है। ठीक है, वो वहीं की रहने वाली है। तो ब्रिटेन के वित्त मंत्री कौन है? ऋषि सुनक। ठीक है, पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल पाकिस्तान की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल बनाया गया कौन है? तो डॉक्टर निगार जोहर। ठीक है, डॉक्टर निगार जोहर इनका नाम है। ठीक है, तो याद रखना, पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल पाकिस्तान की कौन है? तो डॉक्टर निगार। याद रखिएगा इनका नाम, डॉक्टर निगार। ये पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल बनी है पाकिस्तान की। ठीक है, पहली बार महिलाओं को लेफ्टिनेंट बनाया गया वहाँ पर पाकिस्तान में। तो कौन है वो? तो डॉक्टर निगार। ठीक है, तो ये आपका दूसरा ग्रुप कंप्लीट हो गया, इसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। चलिए, विश्व बैंक की सीएफओ, विश्व बैंक का सीएफओ किसको बनाया गया है? अंशुला कांत को। ठीक है, अंशुला कांत को। आईसीसी मैच रेफरी के अंतर्राष्ट्रीय पैनल में शामिल होने वाली पहली महिला ये कौन बनी है? तो जीएस लक्ष्मी। ठीक है, जीएस लक्ष्मी पहली महिला है जो कि अंतर्राष्ट्रीय आईसीसी के अंतर्राष्ट्रीय पैनल में पहली बार शामिल हुई है। ठीक है, ब्रिटेन का गृह सचिव किसको बनाया गया है? प्रीति पटेल को। ठीक है, ब्रिटेन का गृह सचिव बनाया गया किनको? प्रीति पटेल। और ब्रिटेन का वित्त मंत्री किनको बनाया गया है? तो वो बनाया गया ऋषि सुनक को बनाया गया ब्रिटेन का वित्त मंत्री। याद रखिएगा, गृह सचिव बनाया गया ब्रिटेन का प्रीति पटेल को। ठीक है, और वित्त मंत्री बनाया गया ऋषि सुनक को। ठीक है, अब आ गया ये पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल बनी है पाकिस्तान की, वो कौन है? तो डॉक्टर निगार। ठीक है, डॉक्टर निगार जोहर। तो ये कौन है? तो पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल है। ठीक है, ये आपका हो गया दूसरा ग्रुप। अब हम लोग आते हैं तीसरे ग्रुप में। रिवीजन भी हो गया दूसरे ग्रुप का, पहले दूसरे का, अब लास्ट तीसरे ग्रुप में हम लोग आते हैं। चलिए, कमला हैरिस का भी अभी नया नाम सुने होंगे अभी आप। यूएसए के उपराष्ट्रपति चुनाव में लड़ने वाली भारतीय मूल की महिला है ये भारत की रहने वाली ये महिला है, भारतीय मूल की महिला है ये कमला हैरिस। ठीक है, तो यूएसए की उपराष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता है? तो कमला हैरिस ने। ठीक है, तो यूएसए की उपराष्ट्रपति कौन बनी है? तो कमला हैरिस। ये भारत की रहने वाली है, भारतीय मूल की महिला है। ठीक है, कमला हैरिस। ठीक है, तो ये क्या बनी है? तो यूएसए की उपराष्ट्रपति। ठीक है, चलिए आ गया, यूएसए के राष्ट्रपति चुनाव में खड़े होने वाली प्रथम हिंदू महिला। ठीक है, तो कौन है? तो तुलसी गैबार्ड। तुलसी गैबार्ड जो है वो यूएसए में राष्ट्रपति चुनाव में खड़ी होने वाली पहली बार प्रथम हिंदू महिला है। ठीक है, तो प्रथम हिंदू महिला कौन है? तो तुलसी गैबार्ड। ठीक है, चलिए, पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला जज बनी है वो कौन है? तो सुमन कुमारी। याद रखिएगा, पाकिस्तान में पहली बार हिंदू महिला जज बनी है वो कौन है? तो सुमन कुमारी बनी है। ठीक है, आगे आइए, मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब एमसीसी क्लब की पहली महिला अध्यक्ष बनाया गया किनको? तो क्लेयर कोनोर को। क्लेयर कोनोर को एमसीसी में पहली महिला अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब का पहला महिला अध्यक्ष बनाया गया है, वो किनको बनाया गया है? तो क्लेयर कोनोर को। याद रखिएगा, क्लेयर कोनोर को एमसीसी का अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, ये एक पहली महिला है जो कि एमसीसी की अध्यक्ष बनी है। ठीक है, चलिए, तो एक बार रिवाइज कर लीजिए। यूएसए के उपराष्ट्रपति चुनाव में जीतने वाली पहली भारतीय मूल की महिला वो कौन है? तो कमला हैरिस है। यूएसए के राष्ट्रपति चुनाव में खड़े होने वाली प्रथम हिंदू महिला वो कौन है? तो तुलसी गैबार्ड है। ठीक है,
पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला जज किनको बनाया गया है? तो सुमन कुमारी को। ठीक है। मेरीलिबोन क्रिकेट क्लब एमसीसी क्लब जो है उसकी पहली महिला अध्यक्ष बनाया गया, किनको बनाया गया है? तो क्लेयर कोनोर को। किनको? क्लेयर कोनोर को। चलिए, आशा करते हैं कि ये आपको याद हो गया होगा। अंतर्राष्ट्रीय भी हम ग्रुप में बांट के अंतर्राष्ट्रीय सारी महिलाओं के बारे में हमने आपको बता दिया है। अब आपका काम है कि एक बार दो बार फिर से इस वीडियो को देख करके अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है। अगर आप फोकस होकर देख रहे हैं तो पहली बार ही आपको याद हो गया होगा, और नहीं तो फिर दोबारा तिबारा आप इस वीडियो को देख करके इसको आप याद कर सकते हैं। सारे के सारे ये सब इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में 100% आएंगे, ये पूछे जाएंगे। ठीक है। तो किसी भी एग्जाम में जाने से पहले हमारे करेंट अफेयर के सारे वीडियो जरूर देख के जाएं, आपका बहुत सारे नंबर का क्वेश्चन उसमें आपको मिलेगा। ठीक है। तो चलिए, और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें। आप लोगों की इस थोड़ी सी एफर्ट से हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है वीडियो को और अच्छा और जल्दी बनाने का। ठीक है। धन्यवाद। और हाँ, अगर आप लोग चाहते हैं कि इन सारे जितने भी वीडियो आ रहे हैं हमारे चैनल पे, जितने भी चैनल पे हमारे वीडियो आ रहे हैं, चाहे वो मॉडर्न हिस्ट्री के हों, पॉलिटी के हों, बिहार स्पेशल हों, या फिर करेंट अफेयर सीरीज़ है, तो जो भी वीडियो सीरीज़ का आपको अगर पीडीएफ चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि पीडीएफ सारा इस तरीके का सारा या अट्रैक्टिव पीडीएफ जो हम आपके लिए तैयार कर रहे हैं, वो पीडीएफ भी अगर आप लेना चाहते हैं, अपने पास रखना चाहते हैं, तो आप इस डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर से हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और यहाँ हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। इसके कुछ चार्जेस लगेंगे। ठीक है। 1 टाइम चार्ज है छोटा मोटा, वो चार्ज लेने के बाद आपको फुल टाइम जितना भी पीडीएफ है आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है। चाहे जितने भी वीडियो अभी अपलोड किए गए हैं और फ्यूचर में जितने लाइफ टाइम अपलोड होते रहेंगे, उन सब के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। ठीक है। चलिए, धन्यवाद।